नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार। और नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। और विषय जो है वो है कि अभी एक त्योहार गया है जो हम सबके लिए बहुत प्रिय है, दिवाली। उसके बाद डिटॉक्स कैसे करें। वैसे तो आप ये सब करें ही नहीं, खाएं ही नहीं कि आपको डिटॉक्स करना पड़े। बट अगर आप करना चाह रहे हैं और इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसी के बारे में ये खास ऑडियो है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी ऑडियोज मिलती रहें। और कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में देखें, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहां से ये ऑडियो आपको प्राप्त हो रही है, मतलब वहां रिकॉर्ड हुई है फिर चैनल पे डाली गई है। तो आप जो है ग्रुप पे भी आ जाएं। शाम को 6 से 8 पे सत्र चलता है, तो उस पे आप भी आके सवाल जवाब कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और माता जी, आप कंटिन्यू करें कि जो भी आप बात कर रहे थे डिटॉक्स की। वंदे मातरम सभी को। जिन्होंने भी मेरी डाइट फॉलो की है, दिनचर्या फॉलो की है, उनका जो निष्कासन हो रहा है उसमें, और जो कहीं हमने त्योहार पे खान पान बिगाड़ा, सबसे पहली बात तो ये बात सही है कि आज हमारा शारीरिक श्रम नहीं है, ये सब पाचन होगा ही नहीं। और त्योहार के नाम पे चलो बना है तो खा ही लेते हैं, आया है तो खा ही लेते हैं। जो हम खा रहे हैं वो दिक्कत देगा। तो इसके निष्कासन में और डिटॉक्स वाले निष्कासन में भी बहुत दिन रात का फर्क होगा। ये तुमको एक तरह से शरीर में इतना एनर्जी डाउन करेगा, ये फिर वो करने वाला ही बता सकता है। और जो डिटॉक्स वाला जो तुम्हारा सफाई होगी ना, उसमें क्या होगा, मेहनत तो वहां भी लगेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया है निष्कासन की। मेहनत वहां भी लगनी है, मगर वो मेहनत लगने के बाद, शरीर की एनर्जी बर्न होने के बाद, उसमें क्या होगा कि जो हमारा वो एक तरह से हमारी एनर्जी बर्न हुई, दूसरी तरह से वो निकलने के बाद तो हमारी एनर्जी बची भी तो सही, क्योंकि वो जितना अंदर था तो वो हमारी एनर्जी बर्न कर रहा था। बात किसी को समझ में आ रही है? टॉक्सिन्स अंदर जितने रहेंगे एनर्जी। हाँ, ठीक समझ आ रही है, आप बोलते जाइए। हाँ, तो वो आपके अंदर टॉक्सिन थे तो आपके एनर्जी को बर्न कर रहे थे, वो आपने निकाले तो उसके निष्कासन में आपकी कुछ एनर्जी लगी, मगर वो निकलने के बाद जो आपकी पड़े रहने वाली एनर्जी थी वो तो बची ना, तो वो आपको सुकून देगी। और जो आपने गलत खाया और वो आपको निकालना है तो वो आपको बेचैन करेगी, बहुत परेशान करेगी, निष्कासन में निढालता देगी शरीर में। तो इसलिए मैं कहती हूँ भाई, ये सब चीजें खाने का न हमारा शरीर रहा, न लीवर रहा, न शुद्धता रही, कहीं से भी ये खाने लायक नहीं है। जो हमारे त्योहारों में आजकल मिल रहा है, हमें कहीं से भी शुद्धता नहीं है। आप लाओगे तो इसी मार्केट से ना, मार्केट में क्या शुद्ध मिल रहा है, क्या पौष्टिक मिल रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि निष्कासन में भी फर्क है। तो जो जो करेगा समझ पाएगा। अब कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। माता जी, लोगों ने तो मिठाई। हाँ जी, जीवन जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। पहले समय में दीदी, कोई भी त्योहार वगैरह आता था तो उसमें घर में ही जो कुछ बनता था वही खाया जाता था। और जो त्योहार भी होता था उसमें खाना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता था जितनी कि पूजा और उपासना महत्वपूर्ण होती थी, और व्रत भी रखा जाता था।
मगर वो व्रत तो एकदम खत्म हो गया। अभी तो लोग ये सोचते हैं कि ये त्योहार आ गया तो खाली खाने के लिए आया है। तो ये जो है हम लोग की पुरानी परंपराओं को हम लोग जो छोड़ दिए हैं, उसी का नतीजा भोग रहे हैं कि आजकल ना किसी का मन कीर्तन में लगता है, ना किसी का उपासना में लगता है। इसी के लिए ये सब शायद भोग रहे हैं। बिल्कुल। जो पहले घर में हम बनाते थे, पहले हर चीज में पौष्टिकता थी, तो वो हमारे शरीर और शारीरिक श्रम भी करते थे। अब तो उठाओ पैसा बाजार से ले आओ, न भी जा सको बाजार से, भाई ऑर्डर कर दो, सब तुम्हारे घर पे मिल जाएगा। जब तुम शारीरिक श्रम बिल्कुल करते नहीं हो। दूसरी बात, बाजार में जो भी बनेगा वो दुकानदार वही चीज डालेगा जिसमें उसको 2 पैसे अच्छे बचे, क्योंकि बिजनेस का ये रूल है। और वही चीज डालेगा जो आपके स्वाद को अच्छी लगे। स्वाद के पीछे आपके लिए उसमें चीनी डाल रहे हैं, कई तरह के एसिड भी डाल रहे हैं, जाने क्या क्या डाल रहे हैं, अजीनोमोटो डाल रहे हैं, न जाने। मतलब मैं तो, आप लोग तो सब सर्च कर सकते हैं कि क्या कुछ डल रहा है आज। तो शुद्धता नहीं है, पौष्टिकता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, श्रम नहीं है, केवल खाते जाओ। खाते जाओगे तो भाई फिर कैसे भी निकालना तो पड़ेगा। फिर चाहे भुगत के निकालो, ऑपरेशन करा के निकालो, उसके भी रिजल्ट क्या है, कहां कहां तक कटवाओगे, कहां कहां तक कटवाओगे, सोचो। समझदारी इसी में है कि भाई 50 ग्राम की जीभ का संयम करो, वरना कोई चारा नहीं है। संयम तो करना पड़ेगा। ये सब आज मैं बताया ना, केवल सवेरे एक वो खाया है चटनी नारियल की, कुछ नहीं खाया है, तो और अच्छा लग रहा है। जबकि मैं आज दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे भी गई थी, सवेरे 4:45 बजे ही निकल गई थी, कि बाद में मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो आप ये बताओ, इतनी दूर गाड़ी चलाना, फिर वहां पर उन लोगों की बस निकल गई, फिर 2 सवारियों को वहां किले से लेके स्टेशन पे छोड़ के आई। तो आप ये बताओ, इतना वर्क करने के बाद अगर अभी मैंने अलसी पनीर का शेक लिया है, कि शरीर को तो खुराक देनी है, तो ये चीजें आपको शरीर को खुराक देनी है। नारियल का दूध पिया, चटनी सवेरे, तो वो भी शरीर की खुराक थी। आप लीवर को खुराक दे रहे हो, जो भी कुछ खा रहे हो लीवर को खुराक दे रहे हो। शुद्धता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, मेहनत नहीं है, पाचन होगा कहां से? वो सड़ता रहेगा और बीमारियां करता रहेगा अंदर ही अंदर। अधपचा कोई भी चीज सड़ेगी, उस पे बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे। इन्होंने आपको एंटीबायोटिक देने हैं। गैस बनेगी, दर्द देंगे, गैस दर्द देगी, आपको पेन किलर देने हैं। शरीर उलझा कि बचा, करना क्या था? अधपचे भोजन के कारण ये हाँ, बोलो भैया बोलो। अधपचे भोजन के कारण गैस बनेगी, गैस बनेगी, सर पे चढ़ेगी, सर दर्द होगा, पेन किलर खाओ। अरे सर दर्द हो गया, कुछ लेते क्यों नहीं? और उस अधपचे भोजन पे फिर बैक्टीरिया वायरस बनेंगे, फिर लो भाई तुम एंटीबायोटिक। आंत भारी तो माथ भारी। आपको आंत भारी का काम करना था तो आपको बैक्टीरिया भी नहीं बनते, ना आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती, ना आपको पेन किलर लेनी पड़ती। इतनी सी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही है। मतलब खाए जाओ, तो सारा दिन चल रहा है ना टीवी में, ये खाओ वो खाओ, ये जिन्होंने खा लिया है
लेकिन अब तो जो खा चुके हैं उनको बताओ ना, क्योंकि टॉपिक है कि जो खा चुके हैं उनको डिटॉक्स कैसे करें, वो बताओ क्या क्या ले हम वो, कि वो डिटॉक्स हो सके। भाई वही तो कह रही हूँ ना कि जैसे मैंने जबकि कल मिठाई थोड़ी खाई है, उसके बावजूद भी आज किसी कारण अल्सर का चेक हो गया। ज्यादा कुछ फल हो जाता अगर खाती तो। ये जो आज ग्रहण का चक्कर था तो मैंने सवेरे से कुछ नहीं खाया। 5:30 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे करीब मैंने नारियल दूध पी लिया होगा। तो ग्रहण के चक्कर में कुछ नहीं खाया। तो आप ऐसे चलो ना कि थोड़ा सा शरीर को खुराक दे दो, लीवर को मत दो। तो जो अटरम सटरम गया है लीवर उसको निकाल देगा। मगर ये ध्यान रखना, वो निकालने में आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न करेगा, आपको निढाल करेगा। जो निष्कासन डिटॉक्स वाला होगा वो आपको निढाल नहीं करेगा, ये निढाल करेगा। अब आपका किसी का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, जीवन भाई आप भी पूछ सकते हो। को अब जो खा चुके हैं ना उनको बताओ वो कैसे निकाले, बस अभी तो बात ये है। बोला ना कि शरीर को खुराक दो। जैसे मैंने सवेरे नारियल का दूध चटनी बना के लिया, ऐसे नारियल का चटनी बना के या कोई फल या जूस ले लो। फल चबाने वाला भी मत लो, क्योंकि वो भी चबाने वाला आपको हाथों को पीसना पड़ेगा। जूस ले लो और शाम को थोड़ा सा कुछ ले लो, हल्दी वाला दूध ले लो घी पी के। तो आपको व्रत रखना पड़ेगा ना, तभी तो निकलेगा। यही तो समझा रही हूँ कि मैंने ऐसे किया है तो आज अच्छा भी लग रहा है। तो आप भी ऐसे डिटॉक्स हम चलो लोग तो अच्छा है। भी कर सकते हैं जिन लोगों ने खा लिया है। वैसे तो ये रोज ही कर सकते हैं, तो अभी से ही शुरू कर लें वो रोज वाला, या 10 दिन 15 दिन 25 दिन जितना कर सको। धनिए पुदीने का सूप बना के पी लो सुबह, उसमें चाहो तो एक आध टमाटर डाल सकते हो, उसका सूप पियो। और वो टमाटर मत डालना, जैसे अगर ज्यादा बना रहे हो तो 2-3 लीटर पानी बना के रख रहे हो तब टमाटर नहीं डालना। जी वाटर, भुना हुआ जीरा पानी के साथ ले सकते हो। और जीरा भिगोकर, और भी खड़े मसाले जैसे धनिया, खड़ा धनिया हो गया, मेथी हो गई, दालचीनी वगैरह, अजवाइन, ओवरनाइट सोक करके सुबह पियो, उससे भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। सफेद पेठे का रस, सफेद पेठे का रस, घिए का रस। अगर आप मौसमी का रस पी रहे हैं या पाइनएप्पल का, नहीं मौसमी के लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि उसका है ना पल्प फेंकवाए नहीं, छनवाए नहीं। और आप देखेंगे कितने ही लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वो फाइबर ही चाहिए। देखो अपन फाइबर फेंकवा रहे हैं, केवल जूस है वो, उसका जो मेन कंटेंट है फाइबर पल्प में है, वो अपन फेंक देते हैं, फेंकवा देते हैं छनवा के। उससे बोलो वो हमें दे, तो वो आप वो भी पियो। उससे भी आपका डेली जब भी जूस पीने जा रहे हो तो अपना फाइबर नहीं फेंकवाना है, उससे भी आपका डिटॉक्स होगा ही होगा वो, बिकॉज फाइबर वो एक्ट्स एज अ ब्रूम इन योर इंटेस्टाइन। पहले के समय में भी खेत में जो है बहुत सारा जो है केमिकल नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी के समय में तो बहुत सारा केमिकल दिया जा रहा है। हाँ और भाई बिल्कुल अगर हम भाई। उसको ले रहे हैं तो हमको लगता है क्या कि मतलब नुकसान भी तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बॉडी में। भैया नुकसान तो हो ही रहे हैं ना, आप देखो शरीरों में इतनी जान है जो आपके पेरेंट्स में थी या दादा दादी जितना कर लेते थे, नुकसान तो हो ही रहे हैं। स्पिरिचुअल नुकसान इन सब चीजों के, केमिकल्स के, बाहर के खाने के, केवल शारीरिक नहीं है। हम लोग कभी भी बात नहीं करते शारीरिक तौर की, केवल आध्यात्मिक तौर पर भी, आध्यात्मिक तरीके से भी आप जा रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। तो ये एक साइकिल है, योगा और एक्सरसाइज कहते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज है, साइकिल है जो करनी होती है हमें। तो वही फिजिकल डिटॉक्स भी और अध्यात्म भी। फिजिकली हमें सही खाना और अध्यात्म
ये हमारी एक साइकिल है। अगर देखा जाए तो कभी हम किसी साइकिल पे जा रहे हैं, कभी किसी स्कूटर पे जा रहे हैं, कभी एक्टिवा पे जा रहे हैं, कभी बाइक पे जा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट से समझ लो कि दो पहिए ही है, हमें सब कुछ देखना ही है। अपना अध्यात्म भी तो मेंटेन करना है, उससे भी तो हमें एनर्जी मिलती है। हमें भोजन से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है जो हमारे शरीर को चलाती है। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमारे को आध्यात्मिकता से भी एनर्जी मिलती है। अब आध्यात्मिक तो हम तभी हो पाएंगे ना जब हम शुद्ध खाएंगे। हम खा रहे बन रहे हैं नरभक्षी, केमिकल्स खा रहे हैं और सिनोमिक्स खा रहे हैं, तो हम कहाँ से बन जाएंगे आध्यात्मिक? तो वो तो समझना पड़ेगा ना। ये तो बहुत जरूरी है समझना। और हम कितनी बार बोल चुके हैं, जमीन पर आ जाओ, अपना उगाओ, अपनी गाय खुद पालो, यही एक समाधान रह गया है अब आगे के समय के लिए। पैसे से आप सच्चाई, ईमानदारी, प्योरिटी खरीद ही नहीं सकते। अब आप चाहे आप करोड़पति हो, आपको खुद को मेहनत करनी होगी, तभी आपका जीवन सही चलेगा, पीढ़ियां सही चलेंगी, वरना तो राम भरोसे हो आप। भाई राम भी क्या कर लेगा जब समझाया जा रहा है बार 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 कि संभल जाओ संभल जाओ, फिर राम भी क्या करेंगे? राम भी कहेंगे यही जो बीजा है वही काटोगे। तो संभलना तो पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। मतलब मूल चूल परिवर्तन करने हैं हमें, जितना इन्होंने। चाहते हो और आप खेती बाड़ी या गाय नहीं पालना चाहते, ये तो चलो गाय नहीं पालना चाहते, बड़ी जगह पर जाओ। बड़ी जगह के लिए ऑब्वियसली थोड़ा आउटस्कर्ट्स में गांव में जाना पड़ेगा। गांव में जाओ, वहां पर गाय के लिए कोई रख लो, लेकिन सामने सामने नजर रखने वाला घर का ही बंदा होना चाहिए। उसको खुद खुद भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है देखना ही नहीं पड़ेगा कि वो भैया वो तो हमने रख दिया, बंदा बात खत्म। चाहे आपके पास पैसा पड़ा हुआ है कि आप बैठ के खा सकते हो, करना ही पड़ेगा। आप तो रूट आउट, मतलब जमीन से जुड़ना पड़ेगा। तो अपना जमीन से जुड़ो और अपना शुद्ध भोजन खुद ही अपना व्यवस्था करो अपनी, वही अच्छा है सबसे। अध्यात्म से जुड़ोगे, आने वाले समय से शारीरिक तौर पर, कर्मों के तौर पर, अध्यात्म तौर पर लड़ पाओगे और आगे का समय क्रॉस तभी कर पाओगे। केवल इसके जीप पर अलावा नहीं। जैसे आपने एक डिटॉक्स मिनट की हर्ष, बात मैं करी तो बोलूं? एक मिनट हर्ष, एक दो लाइन और बोलनी है। केवल हमें जीप पर कंट्रोल आवाज नहीं आ रही आपकी दीदी। हाँ, हमारे ऑर्गन्स भी अच्छा काम तभी करेंगे जब हम थोड़ा सा ब्रेक देंगे। तो हमारे को केवल जीप पे कंट्रोल नहीं करना, हमें अपनी भूख पर भी कंट्रोल करना है। क्योंकि आप तो अपना कॉन्स्टेंटली ऑर्गन से मूर्खों जैसे काम कराए जा रहे हो। ठूसा, अरे भूख लगी है तो मतलब वो चर्निंग चल रही है अंदर, वो अच्छा हो रहा है। आप सच बता रही हो, आपने अभी इतने लोगों से बात नहीं की है। तो भूख लगने का मतलब भी कि आपका, जैसे मशीन को कभी कभी खाली भी चलाना पड़ता है, सिलाई मशीन को ही समझ लो। सिलाई मशीन को जैसे हम खाली चलाते हैं, तो ऐसे ये ऑर्गन्स को भी हमें खाली चलाना है अंदर से। ये भूख लगना मतलब ये नहीं कि ठूस लो, इसको लेट दैट एक्सप्लोर इटसेल्फ कि खाली चले। वो खाना सीखो, भूख को सहन करो, क्योंकि वो उसको एक्टिव बना रहे हैं। उनको ब्रेक चाहिए भैया। आप समझो, आपको तो भूख लग गई, आपको लग रहा है ये डेफिनेशन इज भूख लग गई, उसको भी तो ब्रेक चाहिए। वो डेफिनेशन कैसे समझाएं आपको? अरे आप इतना पानी पी रहे हो कि मतलब पानी तो पीना है, आप समझो बात को कि पानी नहीं नहीं पीना। आपको रेस्ट चाहिए, आप लेट जाते हो, करते रहते हो। हार्ट को भी तो कभी रेस्ट चाहिए होता होगा, तो वो मर ही जाओगे फिर आप, है ना? तो वो रेस्ट बेचारा इस वजह से नहीं ले सकता। लीवर भी नहीं रेस्ट ले सकता क्योंकि आपको हर बार भूखी लगती रहती है। कुछ चीजों को तो रेस्ट देना है भाई। लीवर को दे सकते हो आप, किडनीज को भी दे सकते हो कि बहुत ही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लो, गलत चीजें, एसिडिक ना लो चीजें। तो हार्ट के अलावा आप अपने ऑर्गन्स को, कुछ ऑर्गन्स हैं ऐसे जिनको आप ब्रेक दे सकते हो, उनको ब्रेक देना सीखो, भूख खाना सीखो। टेस्ट का चलो अब आपने एक लेवल क्रॉस कर दिया कि टेस्ट अब आपके लिए मैटर नहीं करता।
लेकिन उसके बाद भूख को भी कंट्रोल करना सीखो, कि ये नहीं कि यार अब हम रॉ खा रहे हैं, मतलब कच्चा खा रहे हैं, फल सलाद जूस वगैरह सूप वगैरह ले रहे हैं और मिलेट्स पर आ गए या न्यूट्रल ग्रेन्स पर आ गए, नेगेटिव ग्रेन्स टोटल छोड़ दिए, व्हीट राइस हमने छोड़ दी क्योंकि आगे मिलने भी नहीं वाले, आप चाहे मानो ना मानो, चलो आपको बता दिया यही बहुत है कि कल को रोगे तो नहीं, कम से कम इतना ये नहीं मिलने वाला अनाज। कुछ तो ये भी कहते हैं पत्ते खाने पड़ेंगे, तो पत्ते कुछ अच्छे सीखो ना, समझो तो सही, पत्ते भी खाओगे तो कोई जहरीला पत्ता खा लिए तो वैसे ही नहीं पड़ जाओगे। सीखो प्रकृति से जुड़ना, ताकि कल को पत्ते खाने की नौबत भी हुई तो पत्ते भी आपको पता होना चाहिए कौन से खा रहे हो, कि पता पड़ा जहरी खा गए। तो वो जो भैया ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा आपको, और ग्राउंड लेवल पर भी जाने के बाद आपको मैं सबसे अच्छा बता रही हूँ उच्च तरीका, कि नेचर को, जड़ी बूटियों को और पेड़ पौधों को समझने का। जो ये आदिवासी लोग होते हैं ना, इनको सबसे अच्छा पता होता है। वो बिल्कुल भूत जैसे घूमे रहते हैं, 15-15 दिन आते भी नहीं है जो आराम से। इनको बहुत अच्छा पता होता है जड़ी बूटियों के बारे में, और वो बड़ा अच्छा बता देंगे आपको। आपको जुड़ना ही पड़ेगा, मिट्टी में जाके मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर सेहत कहाँ मिलने वाली है, आप तो मरने वाले हो। फिर तो आपको पता होना चाहिए ये भी बात, तड़प तड़प के। मरने की भी कोई मना नहीं है, हेल्दी भोजन खाओ और ऊर्जावान। हम लोग इलेक्ट्रिक बीइंग्स हैं, हमें इलेक्ट्रिक फूड चाहिए। इलेक्ट्रिक फूड के लिए आप देखोगे ना, जब रिसर्च करोगे, तो वो रॉ मतलब कच्चा भोजन है वो, आपको मैं बताऊं। और जो आग पे चढ़ गया वो मृत भोजन है। फिर भी हम खाएंगे कुक्ड भी, आपको पता है, अपन तो रह नहीं सकते, हमारी आदतें इतनी बदल गई हैं। तो आप जब भी एक आग पे तपा हुआ भोजन खा रहे हो, मृत भोजन खा रहे हो, और मरे हुए से आप आशा कर रहे हो जीवन की, तो ये आपकी गलती है। तो आपको कच्चे का आदत होनी चाहिए, कुछ पत्ते खाना सीखो, जैसे तुलसी के तो खाते नहीं है, निगल जाओ। हिबिस्किस के चबाना सीखो, एक आध दो अमरूद के, जामुन के, ताकि आपको स्वाद तो बने, उसका जूस पीना सीखो। फिर कल को अगर आपको वही कुछ हुआ, और फिर हम पत्ते कौन से भी खा सकते हैं जो कैटल्स खाते हैं, वो हम लोग खा सकते हैं आराम से। दुधारू पशु जो होते हैं वो खाते हैं। तो एक आपको फिर ये देखना होगा कि उन्हें जब ग्रेस करते हुए जब ये चर रहे हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकली देखना होगा भैया ये कैसे खा रहे हैं। तो आपको तभी तो पता चलेगा जब आप जुड़ रहे हो, जमीन से जुड़ रहे हो, पशुधन से जुड़ रहे हो, कि हाँ भैया ये खा रहे हैं तो इस वजह से। तो हमारे को सिर्फ जीभ से नहीं है, हमारे को थोड़ा भूख भी सहन करनी है, तब जाके हमारे अंदर एनर्जी बनेगी, अध्यात्म बनेगा। और उसको थोड़ा सा अपने ऑर्गन्स को फ्री छोड़ो, ताकि वो अच्छे हो, लॉन्ग टर्म तक चलें। फिर ये नहीं ये ट्रांसप्लांट और ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम। और भी डिटॉक्स के बड़े तरीके हैं, कि जब आप कुछ खा गए, जल कहीं शादी में ही चले गए या कोई किसी के घर चले गए फेस्टिवल पे, और आपने ज्यादा खा लिया, भाई अब तो खा ही लिया, बड़ी मजबूरी हो गई, कुछ भी हो गया, वैसे तो नहीं खाना है लेकिन फिर भी एप्पल सिडर विनेगर आता है, तो उसको ले घर में रखे, और थोड़ा गुनगुना पानी में 1 चम्मच डालना है, लेकिन वो डायरेक्ट मुंह में ऐसे नहीं पीना, स्ट्रॉ यानी पाइप से पिए। उससे भी आपका अंदर का जो भी है वो बर्न होगा जल्दी, तो मोशंस वगैरह जल्दी क्लियर होंगे, और वो ज्यादा रुकेगा नहीं खाना जो भी हैवी हो गया, तो उससे भी आप डिटॉक्स कर सकते हैं। तो ज्यादा खा लिया है तो भैया सलाद वलाद गॉबल करें, ज्यादा से ज्यादा सैलेड गॉबल करें कि आपने खा ली, और फ्रूट्स खाए दूसरे दिन, 2-3 दिन अच्छे से। तो ये आपका ऑटोमेटिक है कि वो थोड़ा सा उसको ब्रेक मिलेगा ना फिर अपनी बॉडी को, पके हुए भोजन से। तो अब मेरे को इतना ही बोलना था, अब हर्ष भाई आप बोल सकते हो। हर्ष भाई आपको बोल। मैं कुछ तरीके जो मैंने यूज़ करे एक टाइम तक, फिर मेरी थोड़ी आदत छूटी, पर मैं उन्हें दोबारा शुरू करूँगा। वो तरीके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और उनसे काफ़ी फ़ायदा होता है। पहला, अगर बॉडी को डिटॉक्स करना है, मतलब अब आपको तो पता ही है कि अगर आप एक फार्म यूज़ करोगे जहाँ पर आप अपना उगाओगे, तो उसमें कितना मेंटेनेंस लगेगा, एक प्लानिंग लगेगी। आपको अपना टाइम ड्यूरेशन देना होगा अपनी जॉब से हटकर, क्योंकि वहाँ से आपकी एक फिक्स अर्निंग होगी, तो आपको पता है फार्मर की कितनी अर्निंग हो जाती है। तो कई चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो एक जो अच्छा तरीका मुझे लगा, जिसने मुझे फ़ील भी कराया कि मैं बहुत अच्छा बॉडी में इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ, वो सबसे पहला तरीका था कि
इनफ वाटर ड्रिंक करो। इतना वाटर ड्रिंक करो कि आपका यूरिन बिल्कुल कलरलेस वाटर की तरह बाहर आए। मतलब ऐसा होता है कि आप जब ज़्यादा जितना ज़रूरी है उतना ही वाटर इनहेल करते हो, अंदर लेते हो, तो शुरू-शुरू में तो वो येलो होता है यूरिन, लेकिन बाद में इतना वो बॉडी साफ कर देता है वाटर कि वाटर भी प्योर कलरलेस कलर में निकलता है। इसका मतलब जितना भी वो डर्टीनेस बॉडी के अंदर से निकाल सकता था, वाटर ने सारी निकाल ली। तो सबसे पहला डिटॉक्स का वो एक अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमें पता होना चाहिए हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा उसका वो एसिडिक नेचर होता है, और वो पेट को ना गला दे, इसलिए पेट के अंदर एक लेयर बनाई जाती है म्यूकस नाम की। वो एक लेयर होती है जो एसिड उस लेयर के अंदर रहता है, और लेयर के बाहर पेट की स्किन होती है। तो अगर गलती से म्यूकस फट जाए या उसमें कोई एरर आ जाए तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका स्टमक एसिडिफाइड होकर जल जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि ऐसी कोई चीज ना हो, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जब जब हम खाना अंदर लेंगे, अपनी स्टमक में लेंगे, तो वो एसिड रिलीज करेगा उसे उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारे पेट को रेस्ट मिले। तो सबसे पहले तो मैंने वाटर बोल दिया। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि पेट को रेस्ट देने के लिए हमें ये रख लो अपने पास। पहले तो ये ध्यान रखना होता है हमें कि हमें कितनी शरीर को जरूरत है और हमारे मन को कितनी जरूरत है। हमें इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मन को नहीं, हमें शरीर को देना है, हमें शरीर को हेल्दी रखना है। मन तो कहता है कि आज सब्जी टेस्टी बनी है तो 3 की जगह 5 खा लेते हैं, कल टेस्टी नहीं बनी तो एक ही से काम चला लेंगे। मन तो बहुत कुछ कहता है। मन कहता है कि तला हुआ खाओ, हर तरह की चीज खाओ, बाहर का खाओ। लेकिन आपको पहले नंबर पे तो मैंने वाटर बोल दिया कि इनफ वाटर ड्रिंक करो, कि आपको वाटर में ही दिखने लगे कि यूरिन का कलर कलरलेस हो गया है, यानी कि सारी की सारी डर्टीनेस जो वाटर निकाल सकता है निकाल। नंबर 2 पे मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने स्टमक को जितने टाइम तक खाली रख सकते हो खाली रखो। स्टमक खाली रखने का मतलब भूखा होना नहीं है। भूखा तो तब लगता है जब थकान होती है और भूख लगती है। स्टमक खाली का मतलब है कि आपने जो भी खाना था, पहले आपने ये निश्चित कर लिया कि कितना जरूरी है आपके शरीर को। उससे कम लोगे तो अपने आप वीकनेस लगेगी, तो बढ़ा दो। और जिस लेवल पे जाके लगे कि अब वीकनेस नहीं है, काफी है, उससे ज्यादा मत बढ़ाओ। तो उस लेवल पर रुको और फिर उस फूड को एडजस्ट करो, मॉर्निंग के टाइम में, दोपहर के टाइम में और शाम के टाइम में। शाम को कम, दोपहर में सबसे ज्यादा, सुबह सबसे ज्यादा। तो उस तरह जब फूड को एडजस्ट करोगे तो इस तरीके से एडजस्ट करो कि जब आप एक बार खाना खाओ, उसके बाद लगभग 5-6 घंटे, मतलब आपने सुबह 8-9 बजे अगर खाना खाया, तो फिर दोपहर में 2 बजे तक, मतलब उसके बीच में टाइम मिलेगा 1-2 घंटे का स्टमक को, जिसमें वो खाली रहेगा। खाली क्यों रखना है? ताकि एसिड उस समय पेट के अंदर ना हो। ये आयुर्वेद में भी बोला जाता है कि सारी डिजीज पेट से आई हैं। आप अपने स्टमक को खाली रखो। आपको जो भी खाना है एक ही साथ खा लो, ताकि एक ही बार में एसिड निकले और एक ही बार में डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद शाम को और फिर रात को, बीच में ड्यूरेशन रखो। ये मान के चलो खाना डाइजेस्ट होने में 3 से 3.5 घंटे लगाएगा। उस समय तक एसिड पेट में रह सकता है, मान के चल रहे हैं रफली। तो उसके बाद का इतना ड्यूरेशन दो कि 1-2 घंटे पेट बिल्कुल खाली रहे। ये सेकंड चीज थी कि उतना ही खाओ जितना जरूरत है, और एक साथ खाओ ताकि पेट को खाली रहने का मौका मिले, एसिड ना हो पेट में, क्योंकि 24/7 पेट में एसिड निकलेगा ना तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। तीसरी चीज कि आप जो खा रहे हो उसको पचाओ। अक्सर कहते हैं 32 टाइम च्यू। एक जो चीज आपने मुंह में डाली उसे 32 टाइम च्यू करो। और मैं बता देता हूँ कि जो डाइजेशन का 50% काम है वो माउथ के अंदर हो जाना चाहिए। तो आप अगर माउथ के अंदर उसे च्यू करके सेमी लिक्विड स्टेट में ही लाओगे फूड को, तो आपका डाइजेशन खराब होगा ही। और खराब होने में भी सालों लगेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे हम तो चबाते ही नहीं, तब भी ठीक है, क्योंकि उनको नेचुरली बर्थ से ऐसा मिला हुआ है। वो खराब करने में भी टाइम लगाएंगे, और जब खराब हो जाएगा और डॉक्टर के पास जाएंगे तो सब ठीक करने में भी टाइम लगेगा। और तब जो टाइम लगेगा ना वो सहा नहीं जाएगा, क्योंकि पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेशन नहीं हो रहा होगा। पाइल्स वाले इंसान को भी अच्छे से पानी पी लेना चाहिए। तो पहले नंबर पे वाटर था, इनफ। दूसरे नंबर पे था कि उतना ही खाओ जितना शरीर को जरूरत है, और एक साथ खा लो। एक साथ मतलब ग्रुप बना करके, सुबह कितना रखोगे दोपहर में, और शाम को कितना रखोगे। इसके अलावा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो रहेगा, वो इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो है ना, जब इवोल्व हुए, जैसा थ्योरेटिकली बोला जाता है, तो हम जंगलों में शिकार करते थे। हमारा लगभग पूरे दिन भाग दौड़ वाला नेचर होता था। इसलिए मैंने खुद के सिस्टम को देख कर ही समझा कि ये इस तरह बिल्कुल नहीं बना कि आप घर बैठ के पढ़ाई करोगे या एक जगह बैठ के काम करोगे, पूरे दिन काम करोगे और ये बहुत अच्छे से चलेगा। ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चलेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम होगी आपको। वो होनी ही है, क्योंकि हमारा सिस्टम बना ही इस तरीके से है
कि वो सिर्फ तब डाइजेस्ट करेगा जब आप आदि मानव की तरह रनिंग करोगे। वो तो आप नहीं कर सकते, पर कम से कम आप सुबह शाम का आधा पौना घंटा निकाल के पार्क में रनिंग करने जा सकते हो। ये तो होगी एक्सटर्नल एक्टिविटी। अगर आपको उससे कोई इश्यू है तो आप घर में कई तरह के योग यूज कर सकते हो। जैसे एक कपाल भाती है और कई तरह के योग है। आप बाबा रामदेव के योग देखना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे हैं, जो पेट के लिए अच्छे हैं, वो वाले योग यूज करना। तो वो वाले योग यूज करो। जिससे क्या होता है, योग से मेरे को फायदा ये हुआ कि अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हो और भारी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो जिसके लिए हमारा शरीर इवॉल्व है, कि वो उसी कंडीशन में अच्छा डाइजेशन रख सकता है। अब मैं आपको अच्छे डाइजेशन की क्वालिटी बताऊं तो एक्सक्रीशन के टाइम पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सॉलिड एक्सक्रीशन के टाइम पे वॉशरूम में आप जाओगे, आप बैठोगे और इन द 10 सेकेंड एक साथ ही वो एक्सक्रीट हो जाएगा और आप निकल जाओगे। ये होता है सबसे अच्छा डाइजेशन। और ये मैंने तब अचीव किया था जब मेरा सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग का रूटीन था। यानी अगर आप एक हफ्ते तक भी सुबह शाम उतना भागोगे जितना आपकी मैक्सिमम लिमिट है, एक बार मॉर्निंग में 8 बजे तक के आसपास और एक बार इवनिंग में 6 बजे के आसपास, तो आपका डाइजेशन ऐसा फिट होता है कि आपको पता होता है कि हर सुबह 10 बजे के करीब मुझे सॉलिड एक्सक्रीशन आने वाला है और हर शाम को 8 बजे के करीब मुझे सॉलिड एक्सक्रीशन आने वाला है। और आपको ये भी पता होता है कि वो 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं होता। तो वो होता है सबसे बेस्ट डाइजेशन। और वो सिर्फ तब अचीव हुआ जब इनफ रनिंग थी, इनफ बॉडी एक्टिविटीज थी, क्योंकि बॉडी इवोल्व है उस चीज के लिए। उसके बिना वो कर नहीं सकती। क्योंकि मैं यही सोचता था कि मैं या तो योग ना करूं या पानी ढंग से ना पीऊं तो मेरे को प्रॉब्लम है। तो मेरे को बाद में समझ आए सबके साथ ऐसा ही होगा। तो अगर आप उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे जिसके लिए बॉडी इवॉल्व हुई थी हमारी लाखों सालों में, तो फिर वो चीज आपको अचीव नहीं होगी, एक अच्छा डाइजेशन अचीव नहीं होगा। और अच्छे डाइजेशन की क्वालिटी ये भी है कि उससे क्या होता है ना, आप चाहे कम ही खाओ वो सारा आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। नहीं तो जिनका खराब डाइजेशन होता है वो ज्यादा भी खाए ना, उनमें से ज्यादातर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती बॉडी, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ था, ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ था। तो बॉडी उसमें से निकालती कैसी, अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे निकालती। तो डाइजेशन अच्छा करने के लिए इनफ फिजिकल एक्टिविटीज, वाटर का सफिशिएंट इनटेक लेना है। और तीसरी बात कि अगर कोई ये केमिकल वाला खाना खा रहे हैं तो क्या करें। तो योगा का मैंने बताया था कि फिजिकल एक्टिविटीज रनिंग के अलावा वो नहीं कर सकते तो योगा करो। योगा का एक और फायदा है, इसलिए रनिंग कर भी रहे हो तब भी योगा करो। क्यों? क्योंकि योगा में कुछ ऐसे योग हैं जो बॉडी प्योरिफिकेशन के लिए हैं, वो करे ही इसे जाते हैं। जैसे कपाल भाती हो गया, और कई तरह के कुछ 8 योग के ग्रुप हैं जिसे बाबा रामदेव देते हैं, वही मेन है, उन्हीं से सीख लेना यूट्यूब से। तो वो बताते हैं कि कुछ योग हैं जो आपकी बॉडी प्योरीफाई करते हैं, यानी कि जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी, कपाल भाती करोगे वगैरह वगैरह करोगे। और लीवर कपाल भाती के फेफड़े बारे में डिटॉक्स हो जाते हैं। लीवर और फेफड़े लंग्स वगैरह डिटॉक्स होते हैं इससे। वो प्रेशर पड़ता है इन आउट का ना, तो उससे वो जो अंदर टॉक्सिन्स है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, समझो। उन पर प्रेशर पड़ता है तो वो निकलते हैं। जी, तो योग एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। तो वाटर हो गया, इनफ उतना ही खाओ जितना जरूरी है, और पेट को खाली रखो। उसके अलावा योग यूज करो। फिजिकल एक्टिविटीज बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका डाइजेशन होगा ही नहीं। आप इवोल्व ही इस तरीके से हुए हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। और अच्छा डाइजेशन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपको ये ना श्योर हो जाए कि यही टाइम ड्यूरेशन है मेरा एक्सक्रीशन का। इस पे कोई भी श्योर नहीं होता, क्योंकि हर किसी का वो रगड़ रगड़ के चलता है। लिक्विड की भी कमी होती है बॉडी में, पानी नहीं पीते, तो वो इंटेस्टाइन्स में रगड़ रगड़ के चलता है। तो आपको कुछ नहीं पता होता कितने टाइम में आएगा। कई लोग 2-2 दिन तक नहीं करते एक्सक्रीशन। तो आप जब वो श्योर हो जाओगे, इनफ फिजिकल एक्टिविटीज, इनफ रनिंग होनी चाहिए, वॉकिंग से भी नहीं होता वो। 2 टाइम की रनिंग करोगे और पूरा दम लगा के करोगे तो वो चीज अचीव हो जाती है। तो योग हो गया, और जितना भी बता सकता था सारा मैंने मेनली बता दिया। योग ही है जो मेनली आपको प्योरीफाई कर सकता है, आपकी बॉडी को इन सब केमिकल के बावजूद भी बहुत अच्छी स्टेट में रख सकता है। बस इतना ही। हाँ जी, हर्ष अच्छा बताया। लेकिन हम लोग है ना एक्चुअली में यहाँ पर सुबह भी है ना, जब तक सूरज सिर पर नहीं आ जाता 12 बजे तक हम लोग खाने को मना ही करते हैं एक्चुअली। खाने को तो हम ये कहते हैं कि एक टाइम खाओ, और बहुत भूख लग रही है तो 2 टाइम ही खाओ। और वो भी ऐसा है कि सबसे बेस्ट है कि 3 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। लेकिन फिर भी आपको जैसे 2 टाइम खाना है, 12 बजे से खाना है, वो भी आप समझ लो जैसा भी शेड्यूल बनाओ, 12 बजे से 6 बजे तक के बीच में आप निपटा लो। और उसके बीच में भी आप एक ही बार खाओ तो बेस्ट है, क्योंकि आपकी जो जठराग्नि होती है ना, वो आपकी सबसे ज्यादा जब मून आपके सिर पर होता है, वो मून कह रही, सॉरी, सन आपके सिर पर होता है, सर बिल्कुल सिर पर होता है, मतलब आपका अपना तपिश में तेज रहता है ना, तब आपकी जठराग्नि उसी से रिलेटेड रहती है।
दोपहर 2 बजे। 12 से 2 मान लो, तो आपको 2 बार ही खाना है मैक्सिमम। तो थोड़ा सा बस ये फर्क था, बाकी तो आपने अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बताया। ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे था इसलिए मैं बोल रहा था, क्योंकि वो मैंने टेस्ट कर बहुत रखा अच्छा है। है, बहुत अच्छा है। जितना जो भी हो रूटीन बनाना चाहिए। आपने रूटीन बनाया है और उसका एक्सपीरियंस लिया है, फायदा उठाया है, बहुत अच्छा है। मगर आप ना थोड़ा रिकॉर्डिंग मेरी सुन लोगे ना, तो इसमें कुछ थोड़ा अलग भी है। जैसे आपने बताया सवेरे शाम घूमने जाओ, जो बेचारा घूम नहीं सकता वो कहाँ जाए? उसके लिए उसके लिए बताया फिर ना योग मैंने। है, वही मैंने बोला। अगर नहीं नहीं, योग है, योग भी नहीं कर सकता। ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि 12 13 14 घंटे वो अपने कंप्यूटर से हट नहीं पाता, मोबाइल से हट नहीं पाता, कुर्सी से हट नहीं पाता। तो बाकी 6 मिनट तो अपने जीवनचर्या के लिए परिवार के लिए भी चाहिए ना। तो उसके लिए जो मैंने बताया हुआ है, सवेरे बिस्तर छोड़ने से पहले वज्रासन करना और 1500 कदम उल्टे चलना। अब एक काम करो, अगर आप कर सकते हो तो आप उल्टा चल के देखो। जो आप सवेरे शाम वॉक कर रहे हो ना, उसके बदले आप उल्टा चल के देखो। फिर आप हमें यहाँ बताओ कि वो क्या कर रहा है। सवेरे वाली वज्रासन करके देखो। अभी एक बच्चे का केवल सवेरे के वज्रासन और नाक में तेल डालने से, जिसकी 14 15 साल में बिल्कुल सफा चट गंजा हो गया था, शादी उस गंजेपन में हुई उसकी, केवल इसी से, केवल मेरी गाइडिंग से, मतलब 10 12 साल बाद, जाने कुछ टाइम पीरियड में क्लियर नहीं बता पाऊंगी है, बाकी यहाँ सबको मालूम है। तो उसको 22 अब साल बाल बाद, आ 22 साल रहे बाद। हैं। 22 साल बाद, अरे बाप रे बाप, 22 साल बाद अब उसके बाल आ रहे हैं। अब बताओ ये क्या है? जीवन शैली जो है ना, थोड़ा सा आप इधर सुनोगे ना तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी आप की उम्र कितनी है हर्ष बेटे? 22 ईयर्स। अच्छा, तो शादी हुई नहीं होगी, हो गई है कि नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं। नहीं हुई है ना। जिस दिन शादी हो जाएगी ना, जब बच्चों की जिम्मेदारी पड़ेगी ना, ये सवेरे शाम का वॉक करना क्या बहुत कुछ भूल जाओगे। अभी छड़े हो, कर रहे हो। तो मेरा जो तरीका है ना, हर कोई कर सकता है, वो अलग है थोड़ा। ये है कि एक टाइम और ये वॉक ध्यान तो रखना। सच में भी ना मम्मी, एक टाइम एटलीस्ट वॉक करना, वो भी कहते हैं थोड़ा सा वॉक धीरे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी फास्ट रनिंग वाली वॉक होनी चाहिए, वो थोड़ी जरूरी है। 1 घंटा आपका, वैसे तो 10,000 स्टेप बोलते हैं। जो 2 टाइम कर रहा है ना, जिम्मेदारी आएगी तो एक टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो देखो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 नहीं 5 दिन कर ले फिर बंदा, ये है। 2 दिन ऐसे नहीं होने चाहिए कि सोचे भैया हम 2 दिन नहीं करें, दिन एक्सट्रीमली बिजी है नहीं बन पाया, वो ठीक है। बाकी वॉक करना तो अच्छा ही है थोड़ा। वॉक बाकी जो करना चाहिए ना, जैसे मिलिट्री मैन चलते हैं, पूरा हाथ पैर हिला करके, वैसा वॉकिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि झूमते हुए जा रहे हैं, टहलते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। वॉकिंग से फायदा कम होता है। एकदम मिलिट्री मैन के जैसे चलिए, उससे ज्यादा फायदा होगा। जी जी बिल्कुल। और उसके बावजूद भी अभी भी क्या है, आदत वही डालो जो हम आखिरी में भी कर सकें। मैं ये भी समझाती हूँ, आप वज्रासन की आदत डाल लोगे ना, घर बैठे ही अपने पलंग पे ही 5 मिनट जल्दी उठना पड़ेगा ना। 5 मिनट ही तो कहती हूँ ना, बोलती तो 15 मिनट हूँ। बाकी मैं नहीं समझती 5 7 मिनट से ज्यादा कोई कर पाता होगा, क्योंकि प्रेशर ही इतना बढ़ जाता है वज्रासन करने से कि हमें भागना पड़ता है। कोई होगा जिसका प्रेशर नहीं बनता होगा, बाकी इतना प्रेशर बन जाता है वज्रासन करने से सवेरे। तो 5 मिनट वो आप घर बैठे कर लोगे, रात को घी डाल के सो, सवेरे तेल डाल के उठो, तो ये सब करोगे ना तो आपकी मशीनरी स्मूथली चलेगी। थोड़ा ये भी करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सुनो, जितने भी ऑडियो गए हैं मेरे यूट्यूब पे, सुनो आप, चैनल की यात्रा करो, एक एक लेख वगैरह पढ़ो, वीडियो ऑडियो सुनो, बहुत कुछ मिलेगा।
क्योंकि आप बच्चे हो, जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तब आपके जीवन शैली में बहुत बदलाव आएंगे, तो उसमें से हम कैसे बचें ये ध्यान देना है। अकेले तो मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं कि माता जी हम शादी से पहले तो 3 घंटे योगा भी कर लेते थे, वॉक भी कर लेते थे, प्राणायाम भी कर लेते थे, 3 घंटे खुद को देते थे। अब तो 3 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं। तो उससे फिर कई लोगों को तो ट्यूमर बन जाता है, क्योंकि वो बर्न नहीं हो रहा है। आपने योगा से, वॉक से, प्राणायाम से जो अपने टॉक्सिन बर्न किए, जो रूटीन ले आए, उस रूटीन पे आपके शरीर को आदत पड़ गई। अब शादी के बाद आपको टाइम मिला नहीं, तो वो बर्न नहीं होंगे, तो वो उससे कहीं ना कहीं जमा होगा तो कुछ भी बीमारी होगी। तो ऐसी आदत डालो जो हम कल भी कर पाए। बाकी जी, आपके यूट्यूब का लिंक मिल जाए तो मैं उसे भी देखना चाहूंगा, क्योंकि जहाँ से भी नॉलेज मुझे ले लेनी चाहिए। हाँ, और दे देना ये नमिता। हमारे बहुत सारे डले हुए हैं, देखो तुम, नीलम रसोपचार केंद्र करके बहुत सारे यूट्यूब के लिंक्स डले हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, तो उसी पर एक बार किसी पे भी चले जाओ, चैनल मिल ही जाएगा आपको। जी जी, मिल गया, थैंक यू। डिटॉक्स हम लोग अपने डिटॉक्स के टॉपिक पर आते हैं, तो मैंने बताया आप जीरा वाटर, भुना हुआ जीरा भिगोकर खड़े मसाले वाला ओवरनाइट सुबह उबाल के पी सकते हैं। और एप्पल सिडर विनेगर, जैसे रात को ही आप आए शादी से या फंक्शन से, या किसी ने घर पे लंच डिनर पे बुलाया था आपको, तभी ही आके घर पर चेंज किया, साथ ही साथ जब आप गए पानी थोड़ा सा गर्म किया, उसमें आपने एप्पल सिडर विनेगर 1 चम्मच डाला। उसमें दांतों डायरेक्ट नहीं लेना, क्योंकि दांत खराब हो जाते हैं। स्ट्रॉ से पीते गए कि दांतों पर ना लगे। सुबह तक आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार मैंने अगर यही खाना मैं बिना एप्पल सिडर विनेगर के, और अभी तक तो मेरा ये इतने लेवल पे तो पेट हल्का नहीं हो जाता और डिटॉक्स नहीं होता, ये आप खुद ही समझ जाओगे। और भी चीजें जो मैं तो है वो यहाँ ये भी कहूंगी कि जो जीरा वगैरह का नविता बता रही है, काढ़ा बना के रात को भिगो के घी पी कर पियोगे, और विनेगर भी घी पी कर पियोगे, तो नहीं, स्मूथली काम विनेगर होगा आपका। ये नहीं करना, घी विनेगर एक साथ नहीं करना है, ये नहीं करना है। अच्छा, हाँ, विनेगर अलग है, इसमें घी नहीं डालो, कि वो नहीं कोई भी करना है। काढ़ा पीते हो, दूध पीते हो गरम, सब्जियों का सूप पीते हो, घी बहुत जरूरी है, तभी काम हो ये पाएगा। आदित्य भाई ने सूर्य नमस्कार भी डाला है। ये एक्सरसाइज सच में बहुत पावरफुल है। अगर कोई भी परेशान होकर भी, तकलीफ भी है ना उसको किसी भी मूवमेंट में या किसी तरीके से उसे मूव होने में, लेकिन वो ये करे ना, तो ये बहुत ही अच्छा है, माने ये बहुत कारगर है ये वाली। तो प्लीज आप लोग सूर्य नमस्कार भी करना सीखें, तो ये जरूरी है बहुत ज्यादा। किसी का कोई सवाल हो रख सकते हो भाई। माता जी, जो मिठाई सबने खा ली, ठीक है, अब ये तो पेट में घूमेगी, जमेगी भी। खास करके ये जो काजू कतली नकली वाली खा रहे हैं लोग, ये तो पेट में जम जाएगी जाके, बर्फियां भी जम जाएंगी। तो इनको जो है, मतलब ये जमे ना, ये 2-3 दिन में इनको डिटॉक्स करना हो तो है कोई तरीका? भाई इसको तरीका यही है, अन्न एक दाना नहीं जाना चाहिए हफ्ता, एक दाना भी। और हरी सब्जियों का सूप लो, घी पी के उसका काढ़ा लो। एप्पल सिडर विनेगर है, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप चाहे कितना ही कचड़ा खाकर आ जाओ, और रात को ही या अभी भी जिसने नहीं किया वो कर लो, और बहुत फर्क पड़ेगा। केवल लेकिन इसके भरोसे मत रहना अपना, क्योंकि जो एनर्जी वाला और प्रोसेस, नेचुरल जो प्रोसेस है वो तो करना ही है हमें, बाकी की चीजें। दोबारा बताना दीदी, कैसे करना है? एप्पल
एप्पल साइडर विनेगर ले लो और गुनगुने पानी में 1 चम्मच लेना, लेकिन स्ट्रॉ ले आना। स्ट्रॉ यानी वही जूस पीने वाले जो पाइप है, क्योंकि इसे हमें डायरेक्ट मुंह में डायरेक्ट नहीं पीना है, दांतों से नहीं लगना चाहिए, ये दांत खराब हो जाते हैं इससे। तो ये डायरेक्ट आप अपना स्ट्रॉ से पियो और दांतों में ना लगे, इसका इनेमल घिसता है इससे। आपको खुद ही बहुत फर्क लगेगा, आपको बहुत डाइजेशन में, और आपको खुद लगेगा मैंने इतना हैवी खाया था, लेकिन यार सच में मैं तो इतनी जल्दी हल्का नहीं हो सकता था। हाँ, साथ में जो हमारे सूप है, काढ़ा है, घी है, नारियल का दूध है, तिल का दूध है, भिगो के पीस के बना के छान के, वो सब बहुत बार बताया गया, वो तो करना ही है। लेकिन आपको कहते ना कि एक लोगों को आदत पड़ गई है एलोपैथी वाली, स्पीड में फर्क पड़ जाना चाहिए, वो स्पीड सबको गले पड़ गई है। तो वो जो स्पीड है उससे निपटने के लिए, तुरंत वाला काम करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर है, और ये भी काम करेगा। लेकिन इतना भारी आपने खा लिया है, तो भारी के लिए भारी भरकम इलाज पहला यही है, ये करो। फिर बाद में साथ में आप कोरिएंडर वाटर बनाते रहो, अपना पीते रहो। और डिटॉक्स वाटर भी होता है कि आपने 1 घंटे के लिए डिप कर दिया, क्या कहते हैं, खीरे को काट के, अदरक को काट के, धनिया, और भी चीजें होती है जो वाटर में डाल देते हैं शीशे के मर्तबान में, और उसमें से नलके में से पीते रहते हैं। 1 घंटा उसमें लगता है, तो फिर वो पानी अच्छा उसमें सारा असर आ जाता है, और सारा दिन पीते रहते हैं। वो भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो उसमें भी आप। और फिर वो सब्जी आखिरी में फेंक देते हैं, क्योंकि उसका सारा सत्त निकल जाता है उसमें। वो सब भी करना ही है, लेकिन ये तो तब की बात है जब बहुत भारी भरकम आपने काम कांड करवा ही दिया अपने पेट का। तो आप अपना एप्पल साइडर विनेगर को यूज करो, उसमें आपको फर्क इमीडिएट ही पड़ेगा। गैस प्रॉब्लम भी निकलेगी, स्टूल्स भी आपके जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, और अंदर जो भी खाया है वो जल्दी जल्दी पचेगा। आज के लिए अभी और किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, फिर हम थोड़ा जनरल चर्चा भी करें। तो रिकॉर्डिंग फिर बंद करनी होगी उसके हाँ, बाद। जगदीप जी 1 सेकंड रुकिएगा, मैं बंद ही कर रहा हूँ।